बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का विरोध करते हैं वो लोग, तभी तो आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा झंडा तक नहीं फहराया जा रहा था। तो ये सब उनके नियत और नियति में है, और नियत और नियति साफ है कि वो अति पिछड़ा वर्ग, दलित और महादलित और आपको एसटी परिवार को, सदस्य को देख नहीं चाहते हैं। आप इस देश की सारी संपत्तियां बेच रहे हैं, इस देश में कंपनी राज ला दिए हैं। तो ये अंग्रेज़ों की सरकार जो था और अभी का सरकार है, वो अंग्रेज़ों के सरकार से ये सरकार जो है बदतर सरकार है, केंद्र की सरकार। मुख्यमंत्री जी को इस पर बोलना चाहिए कि आपको हमने सरकार बनाने में समर्थन दिया, और जब आप कहते हैं कि हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के हिमायती हैं, तो उनके साथ ये धोखा हुआ, पिछड़े वर्ग के साथ धोखा हुआ, तो आपको सीधी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। पेपर लीक मामले में जिन लोगों का नाम आया है, वो लोग भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका फोटो, बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका उठना बैठना, बड़े बड़े नेताओं के साथ, भाजपा के नेताओं के साथ साठगांठ। महागठबंधन की सरकार में 50% से अधिक कर दिया गया था, वो उसको 65% कर दिया गया था। लेकिन जब एनडीए की सरकार आई है, तब हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। इन्हीं मुद्दे पर बात विचार करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम जी, जो कि अभी गरखा से विधायक हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका सर। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी। सर, 50% जो आरक्षण बढ़ाया गया था, उसको 65% कर दिया गया था, उसको रद्द कर दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये पहले ही हम लोग जो महागठबंधन की जो सरकार थी, जिसमें हमारे आदरणीय सम्मानीय गरीबों के मसीहा, बेरोजगारों के हमदर्द आदरणीय तेजस्वी बाबू और नीतीश बाबू मिलकर के ये फैसला लिए थे। चूँकि बहुत दिनों से ये हमारे नेता आदरणीय गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और समाजवादी विचारधारा के लोग जो है, बहुत पहले से ये मांग था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतना मिले आरक्षण। तो उसको उसी मुद्दे को लेकर के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू ये बराबर ही संघर्ष करते रहे हैं। और जब हमारी सरकार बनी, जब हम लोग नीतीश बाबू के साथ मिलकर के सरकार बनाए, तो इस मुद्दे को हम लोग उसको रूप दे, आकार दे, तो उसी को लेकर के हम लोगों ने ये एक हमारे नेता और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले जातिगत जनगणना कराने का हम लोगों ने काम किया। और जातिगत जनगणना में वो स्पष्ट क्लियर हुआ कि किस जाति की कितनी संख्या है, उसके आधार पर हम लोगों ने एक आरक्षण को तय किया। उस आरक्षण को तय करने के बाद हमने एक तरह से एक प्रस्ताव लाया गया, एक कानून बनाया गया, और उस कानून को हम लोगों ने जो भी हमारे एसटी परिवार के लोग हो, एससी परिवार के लोग हो, अति पिछड़ा वर्ग, और हम लोगों ने समान जाति को जो मिल रहे जो आरक्षण है, उसमें भी नहीं हम लोगों ने छेड़छाड़ किया। हमारे नेता ने, हमारे पार्टी ने छेड़छाड़ नहीं किया, उसको भी यथावत हम लोगों ने रखा। और टोटल 65 और 10 75% आरक्षण जो हम लोगों ने लाने का काम किया। इसके पीछे मकसद यही था कि जो हमारे अनुसूचित जाति उनकी जितनी संख्या था और पिछड़ेपन को देखते हुए हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने, उस वक्त की हमारी सरकार ने आरक्षण में बढ़ोतरी 16% से बढ़ा करके 20% करने का काम किया गया, ताकि अनुसूचित जाति में जो भी बिहार में लगभग 22 जातियां हैं, जिसमें चमार, दुसाध, पासी, पासवान, ये सब लोगों को उसमें उनकी माली हालत में सुधार हो और सरकारी नौकरी में उन्हें अधिकार मिले।
इसके लिए उनको ये आरक्षण लाया गया और उस आरक्षण के तहत उन्हें लाभ दिलाने का प्रयास किया गया। एसटी को भी 1% था, उनको भी हम लोगों ने, हमारी सरकार ने उस वक्त की 1% से बढ़ा करके 2% किया गया। और इस चीज़ को आप देख रहे होंगे कि भाजपा के लोगों को रास नहीं आ रहा था, क्योंकि जानते हैं भाजपा पार्टी जो है समांतवादी विचारधारा वाली पार्टी है। वो नहीं चाहते हैं कि दलित, मुस्लिम वर्ग के लोग, अति पिछड़ा वर्ग के लोग, एसटी वर्ग के लोग वो आगे बढ़े। आज भी उनके मन में यही मानसिकता, मालिक वाला मानसिकता बना हुआ है और आज भी वो हमारे साथ एक नौकर से बढ़कर वो इज्जत मान सम्मान नहीं देना चाहते हैं। लेकिन धन्य हो हमारे आदरणीय तेजस्वी बाबू, जिन्होंने लड़ाई लड़ करके, संघर्ष करके हमें उतना अधिकार देने का काम किए। और उसी वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने, हमारे नेता ने और सब लोगों ने मिल करके कहा कि आप इसको, इस कानून को 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करवाया जाए। केंद्र से आप कह के लड़के 9वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए। लेकिन पता नहीं क्यों कान में तेल डाल करके माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक सोए हुए। ये कोर्ट का निर्णय तक आ गया, इसीलिए कोर्ट का निर्णय चूँकि हमारे इस फैसले के पक्ष में नहीं हो, इसीलिए सब लोगों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आप इसको प्रधानमंत्री से कह के, केंद्र सरकार से कह के 9वीं अनुसूची में आप इसको डाल देंगे तो ये कानून जो है सुरक्षित रहेगा, इस पर कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन इतना बड़ा केंद्र सरकार के द्वारा हम लोगों के साथ धोखा किया गया। और इस धोखा को कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को इस पर बोलना चाहिए कि आपको हमने सरकार बनाने में समर्थन दिया और जब आप कहते हैं कि हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के हिमायती हैं, तो उनके साथ ये धोखा हुआ, पिछड़े वर्ग के साथ धोखा हुआ, तो आपको सीधी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। और केंद्र में जो आपने समर्थन दिया, उस केंद्र के समर्थन को वापस लेकर के आपको सड़क पर आकर के इसका आंदोलन करना चाहिए केंद्र की सरकार को, जो अति पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की हिमायती नहीं है। वैसे सरकार को आप किस आधार पर, किस वजह से आप समर्थन दिए हुए हैं? आपको तो हम अभी ये कहते हैं कि आप जो है, आपको मैं ये मानता था पहले कि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के हिमायती हैं, लेकिन नहीं, इस फैसले के बाद भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मैं इस बात को मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उन्हीं समांतवादी विचारधारा और उन्हीं के रंगों में रंग है, तभी आप इतने बड़े जो फैसले हो गए, उसके बावजूद भी आप केंद्र सरकार के खिलाफ कहीं कुछ बोलने से डरते हैं। आप कुर्सी आपकी चला नहीं जाए, इसके वजह से आप डर रहे हैं। आज जब बात की कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, तो इधर 85% SC ST OBC और दलित जो भी है वो 85% है। और उधर बात की स्वर्ण और जो भी स्वर्ण लॉबी के जो लोग हैं, उनका हिस्सेदारी कहीं ना कहीं मात्र 6 से 7% में सिमट जाती है। उन लोगों को 10% दिया गया आरक्षण, लेकिन यहाँ पे 65% कर दिया गया, तो वो भी हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब फिर से 50% वाला जो कानून था पहले से, वो लागू कर दिया गया। इस पर क्या कहिएगा? क्या नीतीश कुमार पलटी मारे इस वजह से ये आरक्षण रद्द कर दिया गया, या फिर केंद्र में सरकार फिर से बीजेपी के बनिया इस वजह से रद्द कर दिया गया? नहीं है, इस बात को मैं ये कहूँगा कि ये जो केंद्र की सरकार, जो भाजपा की सरकार है, वो कभी नहीं चाहेगा कि अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को अधिकार मिले। वो लोग तो अभी ये चाह रहे थे कि जो केंद्र में जो हम लोगों को जो संविधान में जो अधिकार, जो भी मौलिक अधिकार जो भी मिले हैं, जो हम लोगों को आरक्षण मिला हुआ है, उस चीज़ को भी ख़त्म करना चाह रहे थे। लेकिन धन हो भारत की जनता, जिन्होंने मोदी जी को इस चुनाव में उन्हें उसकी पार्टी को बहुमत नहीं आने दिया, जिसके वजह से वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं।
तो उनकी तो नियत और नियति है, साफ साफ नियति है कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग को अधिकार मिले, उनके लोगों को बराबरी का अधिकार मिले, वो कभी नहीं चाहेंगे। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का विरोध करते हैं वो लोग। तभी तो आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा झंडा तक नहीं फहराया जा रहा था। तो ये सब उनके नियत और नियति में है, और नियत और नियति साफ है कि वो अति पिछड़ा वर्ग, दलित और महादलित और आपको एसटी परिवार को, सदस्य को देख नहीं चाहते हैं। तो हम नीतीश जी से ये कहेंगे, नीतीश बाबू से ये कहेंगे कि जो लोग हमारे विरोधी हैं तो उनका आप किस आधार पर कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? सामाजिक न्याय के योद्धा कहे जाते हैं। सामाजिक विचारधारा को रखने वाले नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम हमेशा से पिछड़े जातियों का हितदायक है, लेकिन अभी जो आरक्षण रद्द किया गया है इस पे अभी तक उनका कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आया है। तो ये स्पष्ट हो गया ना, उनके जिनके साथ हैं, जिनके वो साथ है, उनके विचारधारा, जब हमारी जो ये जो कानून बनाया गया बिहार से, उस कानून को 9वीं अनुसूची में जब शामिल नहीं किया गया और शामिल नहीं वो लोग कर पाए, तो उस आधार पर इनको समझ लेना चाहिए कि या तो उनके विचारधारा से आपका विचारधारा नहीं मिल रहा है, या फिर उनके विचारधारा से आपका विचारधारा मिल रहा है। तो आप किस आधार पर आप कहते हैं कि समाजवादी विचारधारा से हम लोग जुड़े हुए लोग हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़े हुए वो हैं? ये ऐसा नहीं। इसका मतलब साफ साफ है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो समांतवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, और ये उनका एक तरह से ढकोसला था, और उस ढकोसला को सभी लोगों ने जान लिया और सारे जग जाहिर हो गया। सर, बात किया था आपने आरएसएस के बारे में। आरएसएस तो अब बीजेपी का विरोध कर रही है। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अभी तो सभी लोग आरएसएस वाले लोग तो अभी तो चाह ही न रहे हैं कि भारत के संविधान बदल जाए, भारत में जो हम लोगों को आरक्षण मिल रहा है वो आरक्षण को ख़त्म करना चाह रहे हैं, उस चीज़ को बीजेपी वाले समर्थन कर रहे हैं। ये जो है, आप इस देश की सारी संपत्तियां बेच रहे हैं, इस देश में कंपनी राज ला दिए हैं। तो ये अंग्रेज़ों की सरकार जो था और अभी का सरकार है, वो अंग्रेज़ों के सरकार से ये सरकार जो है बदतर सरकार है, केंद्र की सरकार, और इस सरकार को चलाने में हमारे मुख्यमंत्री जी का योगदान है और समर्थन है। तो इस चीज़ को देश के नौजवान समझ रहे हैं ना, देश के नौजवान समझ रहे हैं कि सब चीज़ जो है ना, देश के नौजवान को अग्निवीर बना दिए। तो अग्निवीर बना दिए तो उसमें अब जो समर्थन दे रहे हैं, बोल रहे थे कि हमारे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो इनको आँख से आँख मिला करके मोदी जी से बात करना चाहिए, तय करना चाहिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते हैं, तब इधर से हमारी पार्टी और हमारे तरफ से समर्थन मिलेगा। तो ये जो है बिना शर्त समर्थन दे दिए, तो हम इसको क्या कहेंगे? इसका मतलब ये साफ साफ है कि बिहार के हित में ना तो हमारे मुख्यमंत्री जी सोचते हैं और नहीं बिहारियों के प्रति इनका सहानुभूति है। तो इसीलिए ना ये जो है ना बिना शर्त जो है समर्थन दे दिए, और समर्थन का नतीजा आप देख लीजिए, बिहार को कहीं कुछ नहीं मिला। बिहार के लोगों ने इतना व्यापक पैमाने पर समर्थन दिया, और यहाँ इनको जो है छोटा छोटा विभाग इनके मंत्रियों को दे दिया गया, और देख लीजिए इससे बिहार का क्या विकास होने वाला है। नीतीश कुमार जी तो बोलते हैं कि हमेशा से हम जितने भी काम किए हैं हमेशा से गरीब गुरबे और SC ST OBC के लिए काम किए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ कामें नहीं किए हैं। क्या काम किए हैं? हमें तो दिखाई नहीं देता है कि कहीं वर्क उनका हुआ है। बिहार के नौजवान आज भी आप देखिएगा रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन पर, तो पूरा भर के लोग जो है ये जाते हैं दूसरे राज्य में काम ढूंढने के लिए। तो हम बिहार के नौजवान दूसरे राज्य में काम ढूंढने नहीं जाते, और दूसरे राज्य से नौजवान बिहार में काम करने आते,
तब हम ये कहते कि इनके द्वारा बिहार में विकास का कार्य हुआ है कि अब दूसरे राज्य के लोग बिहार में आ रहे हैं काम करने के लिए। तब बिहार को हम मानते कि नीतीश जी के द्वारा बिहार में तरक्की हुआ है, बिहार प्रगति पर कार्य किया है। तो हम तो देख रहे हैं कि आज भी बिहार के लोग जो हैं बिहार से पलायन कर रहे हैं। आज भी जो है उसमें बस में, ट्रक में, आप ट्रेन में देखिएगा कि पूरा भर भर के जा रहे हैं। तो हम तो ये देख रहे हैं कि बिहार में ये झूठ बोल करके ये लोग सरकार चलाए हैं और झूठ बोल करके काम किए हैं। बिहार का कहीं भी ये तरक्की का कार्य नहीं हुआ है। बिहार के लिए कोई सोचने वाले नौजवान हैं तो आदरणीय हमारे तेजस्वी बाबू हैं, जो बिहार के बेरोजगारों के हमदर्द हैं, बेरोजगारों के मसीहा हैं। वो जो सोच रहे थे, आप देखें कि हम लोगों का 17 महीना का सरकार था। उस 17 महीना की सरकार में जो हमारे आदरणीय तेजस्वी बाबू जितना उनके हम लोग वो सरकार में जितना काम हुआ, अभी तो फिर देख रहे होंगे कि इनका सरकार बन गया, एनडीए में सारे कार्य ठप हो जाएंगे। सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, नीट जो पेपर लीक हुआ है और उसके बाद नीट यूजीसी का जो पेपर रद्द हुआ है, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ये दोनों मिल कर के जो नौजवान मेहनत कर रहे हैं, जो नौजवान परिश्रम कर रहे हैं, गांव से घर से दूर रह करके उनके माता पिता पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और जो नौजवान रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे पेपर लीक होने से उनका जो हौसला है वो हौसला परास्त होंगे। और कहीं न कहीं ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें दोषी है कि जो इस तरह का पेपर लीक के मामले आते हैं, इस पर संज्ञान लेना चाहिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, और दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें नाम आ रहा था तेजस्वी यादव के सहयोगी जो उनके हैं प्रीतम का भी नाम, आनंद भी आए, और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव यानी लालू परिवार के साथ में गठजोड़ जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं पेपर लीक मामले में जुड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। विजय कुमार सिन्हा प्रूफ दिखा रहे थे कि देखिए। अरे आप तो देखे होंगे ना, हमारे आदरणीय तेजस्वी बाबू सारे चीज़ को दिखा दिए कि जो लोग उस पेपर लीक मामले में जिन लोगों का नाम आया है, वो लोग भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका फोटो, बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका उठना बैठना, बड़े बड़े नेताओं के साथ, भाजपा के नेताओं के साथ साठगांठ। ये जब निष्पक्ष जब जांच होंगे तो भाजपा के बड़े बड़े नेता जो है जेल में जाएंगे। ये जो है निष्पक्ष यदि जांच हो जाए तो हमारे नेता तो एकदम इस पर तो लगे हुए हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो। और बीजेपी कह रही है कि हम सीबीआई जांच के लिए डाल दिए हैं, क्या लगता है कि सीबीआई जांच सही से हो पाएगी? सीबीआई जांच तो देखिए रहे हैं ना, सीबीआई का जो है वो उसका कार्यशैली आप देख रहे हैं। तो हम तो ये कहेंगे सीबीआई से नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड वो जज हो, उसका एक और उसके साथ टेक्निकल जो है अफसर जो है उसके साथ मिल करके और एक जांच एजेंसी बैठाना चाहिए, उस जांच एजेंसी से जांच कराना चाहिए। तब हमको लगता है कि निष्पक्ष जांच हो पाएगा और उसका परिणाम निकलेगा। और परिणाम जो निकलेगा आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जो आज जो बोल रहे हैं वही लोग इस कार्य में संलिप्त पाए जाएंगे और वो लोग जेल जाएंगे। चलिए, तो आपने देखा किस तरह से नीट जो पेपर लीक हुआ था और आरक्षण वाले मुद्दे पे इन्होंने अपने बेबाकी से बातों को रखा है। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। आप देख रहे थे बिहार इंस्पायर, मैं शिव कुमार। जय हिंद, जय बिहार।